कोई चालक तार है, उसमें जब हमने बैटरी लगाया, मान लिया चालक तार है, तार क्या होता है शुरू में ठंडा होता है, जैसे विभव देते हैं थोड़ी बहुत क्या होती है हीट भी आती है, ऊर्जा आती है, उसमें ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एक दिशा में बहने लगते हैं, इससे धारा उत्पन्न होती है। तो धारा और इस विभव में एक संबंध होता है जिसके बारे में ओम ने बताया था। तो उम्मीद करता हूँ आप कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं। तो आप कॉपी में हेडिंग डालिए ओम का नियम। हालांकि नियम वही है जो आप पढ़ के आए हो पहले, V समानुपाती I, लेकिन हम आ गए आज कक्षा 12 में और कक्षा 12 के हिसाब से इस नियम को थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे। हमें क्या करना, थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। तो लिखिए आप ओम के नियम की परिभाषा कि सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, जो ओम कहा जाता है, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1826 में बताया था ओम के नियम को। इनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, जिसको छू सकते हो, जो दिख रही है आपको, कैसी कैसी, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि, इनको क्या किया जाए, अपरिवर्तित रखी जाए। भौतिक अवस्था को नहीं छेड़ा जाए, यानी कम ज़्यादा नहीं किया जाए, अपरिवर्तित रखा जाए। तब उनके सिरों पे लगाए गए विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है ना। धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब अनुपात क्या होता है, उनका नियत होता है। V और I का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। यदि आपका विभवांतर V है, धारा I है, तो ओम के नियम से क्या होगा, V समानुपाती I होगा। चीज़ वही बोली है मैंने, V समानुपाती I, यही चीज़ कक्षा 10 में था, लेकिन उससे थोड़ा हमने क्या किया, कक्षा 10 में हम सिर्फ ये कहते थे कि विभव धारा के समानुपाती होती है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, अन्य शर्तों को लगाया। क्या क्या शर्त लगाई कि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहनी चाहिए, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, ये सारे क्या होने चाहिए, नियत रहने चाहिए। अपरिवर्तित का मतलब नियत रहने चाहिए। उस समय क्या होता है, V I के समानुपाती होता है। और जब हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो क्या करते हैं, नियतांक लेते हैं। तो V बराबर क्या हो गया, R I। ये जो R होता है, जो आपने नियतांक लिया है, उसको हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये जो आपने नियतांक लिया है, आनुपातिक नियतांक है, ये क्या कहलाता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो कहने का मतलब ये R आ गया आपके पास, V अपॉन I। यही परिभाषा में मैंने बोला था विभव और धारा का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। और किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। अगर हमसे पूछ लिया जाए चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो हम ये कह देंगे विभव और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जबकि भौतिक अवस्थाएं, ताप, लंबाई और क्षेत्रफल क्या हो, नियत रहें। ठीक है, तो अपने पास ये एक तरह से क्या हो गया, प्रतिरोध का भी एक फॉर्मूला आ गया, नियम आ गया। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बच्चों के, ओम का नियम हमेशा सत्य नहीं होता है। हालांकि इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियोज वगैरह में। ओम का नियम क्या है, सार्वत्रिक सत्य नहीं है, केवल क्या होता है, ये धातु चालकों के लिए सत्य और के लिए नहीं है। अनओमीय नियम भी पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको और बताएंगे। ठीक है, हम चर्चा करें कि यहाँ पे जो आपने R निकाला है, जिसे आप प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो सीधी सी बात है, आप R बराबर बोल रहे हो V अपॉन I। V का क्या होता है, वोल्ट होता है, इसका क्या होता है, वोल्ट होता है ना। और I का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट बटा एम्पियर, जिसका एक अलग नाम दिया जाता है ओम। इनके सम्मान में ही नाम दिया गया, ओम ने बताया सबसे पहले। तो इसको क्या करते हैं, हम ओम ही पढ़ते हैं। वोल्ट बटा एम्पियर, यानी प्रतिरोध का जो भी मात्रक होता है उसको क्या पढ़ा जाता है, ओम, है ना। और ओम को दर्शाने का ये तरीका है, ये इसका क्या है, सिंबल है। ठीक है, जैसे 10 ओम, अगर 10 ओम लिखना है तो मैं ये लिखूंगा 10 ओम, ये वाला सिंबल लगा दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 10 ओम, ये मतलब हो गया कि ये 10 ओम है। समझ गए बात को, क्लियर है, सिंपल सी, ज़्यादा अपन ने कुछ नहीं किया। अपने को क्या करना है, R बराबर V अपॉन I होता है, R का मात्रक निकाल दीजिए, है ना, ओम होता है। और क्या कर सकते हैं अपन, इसको सूत्र बना सकते हैं। प्रतिरोध, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध की परिभाषा बताइए, तो विभव और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अपन निकालना चाहिए प्रतिरोध की विमा क्या होती है। तो V की विमा निकालिए और I की विमा निकालिए, भाग दे दीजिए। तो विमा निकालोगे, पहले निकाला हुआ अपने अध्याय 1 में, तो ये निकलेगा आपका ml2 t की घात -3 और a की घात कितना, -2।
ठीक है, पहले निकाल रखा है अपन ने, तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध के बारे में अगर डिटेल देना चाहते हैं और आपसे पूछे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अपने भीतर होने वाली धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। प्रतिरोध, विरोध है ना, अपने जो धारा बहती है उसका क्या करता है, विरोध करता है। यानी धारा मान लो खुले मन से बह नहीं पाएगी, उसका विरोध कौन करेगा, प्रतिरोध करेगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि धारा के प्रवाह में व्यवधान या रुकावट उत्पन्न करने वाला कौन है, प्रतिरोध है। वो कौन है, प्रतिरोध है। तो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा धारा में क्या होगी, उतनी ही रुकावट आएगी। ठीक है, अब देखो आपने देखा कि V क्या है, I के क्या था, समानुपाती था, और इसको जब अपन ने हटाया तो हटा के क्या लिखा अपन ने, V बराबर IR। यहाँ ध्यान देना, आपको यही लिखना है V समानुपाती I, है ना, इससे आएगा आपका V बराबर IR, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, यूँ लिख के आ जाते हैं I समानुपाती V। ये लिखने का तरीका गलत है, क्योंकि इससे अगर ये लाते हो तो गलत है ना आपका भाई, ये तो गलत है ना, ये मत लिखना। V बराबर IR लेना है, और यहाँ से जब R लेते हैं तो R क्या होता है, V अपॉन I, और इसका ग्राफ बनाओगे, V और I में ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, tan थीटा। ये क्या है, प्रवणता है, और किसके बराबर है, R के बराबर आएगा, V अपॉन I के बराबर होगा। किसके होगा, V अपॉन I के बराबर, यानी R के। तो कुल मिला के ये कह सकता हूँ V और I में खींची गई जो ग्राफ है, वो जो रेखा है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसकी प्रवणता जानते हैं m बराबर tan थीटा होता है। ये m बराबर tan थीटा होता है, m का मतलब होता है प्रवणता, प्रवणता बोल लें, या फिर सिंपल भाषा में कहना चाहूँ कि जो चीज़ अपने समझ में आ जाए, तो वो सिंपल भाषा ये है, ढाल। ये क्या है, ढाल। तो ढाल किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। समझ गए। अभी देखिए, आपने कहा था कि R बराबर क्या था, अभी हमने ये कहा कि R बराबर क्या था, V अपॉन I था, जिसको हम किस में पढ़ते थे, ओम में पढ़ते थे, ओम में पढ़ते थे। यदि मैं V का मान 1 कर दूं और I का मान भी क्या करूं, 1 कर दूं, तो 1/1 कितना हो गया, R बराबर 1 आ गया। मैं दोनों के मान क्या कर दूं, 1 कर दूं, ये देखिए 1 और 1, तो R क्या बोलेंगे आप, 1 ओम कहेंगे। R क्या कहेंगे, 1 ओम कहेंगे। ये जो मैंने किया ना, V का मान मैंने 1 रखा, I का मान मैंने 1 रखा, ये जो रखा, इसकी सहायता से आप 1 ओम की परिभाषा बना सकते हो। यही क्या है, देखिए वोल्ट 1 एम्पियर, यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर की क्या हो, धारा प्रवाहित होती है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होगा, उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। ये 1 ओम की परिभाषा आ गई। नया कुछ नहीं किया, पुराना ही काम किया है। V का मान 1 ले लिया और I का मान हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया। इससे अपने पास 1 ओम की परिभाषा आ गई। ऐसे आप परिभाषाएं बहुत सारे बना सकते हैं अगर आपको सूत्र याद है तो। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कि आखिर प्रतिरोध का निर्भरता किस पे है। भाई पता करना पड़ेगा ना कि धारा का जब वो रुकावट कर रहा है तो वो निर्भर किस पे करता है। मुझे धारा की रुकावट कम करनी है या ज़्यादा करनी है, तो प्रतिरोध क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कम ज़्यादा। भाई मैं प्रतिरोध बढ़ाऊंगा तो धारा में रुकावट ज़्यादा होगी, प्रतिरोध कम करूंगा तो धारा क्या होगी, आसानी से बहेगी। ये होगी धारा क्या होगी, आसानी से बहेगी। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि लंबाई पे ये किस प्रकार निर्भर करता है, प्रतिरोध की चालक की लंबाई पे निर्भरता। इसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक L लंबाई का और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A है ना, A क्षेत्रफल का क्या करें, आयताकार सिल्ली ले लेते हैं। एक आयताकार सिल्ली लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, L है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। ठीक है, अपन ने सिल्ली ले ली, अपन ने क्या किया, ये सिल्ली ले लिया। अब सिल्ली ले लिया तो उसमें मान लिया हमने क्या किया, धारा प्रवाहित कर दी। धारा कितनी हो गई, I हो गई, और उनके मध्य जो विभवांतर वो कितना है, V है। एक सिल्ली है अपने पास इस तरह की, इसमें क्या हुआ, L लंबाई है, इसका क्षेत्रफल कितना है, A है। इसके सिरों पे विभवांतर कितना है, तो अगर आप कहेंगे सिरों पे जो विभवांतर अपन कितना ले रहे हैं, V ले रहे हैं, और धारा कितनी बह रही है, I बह रही है। ऐसी मैंने एक सिल्ली और ले ली, ऐसी का मतलब वही क्षेत्रफल A और लंबाई कितनी, L। ठीक है,
यहाँ लिखा हुआ भी है अपने पास, ये लिख भी सकते हैं कि माना चित्रानुसार ऐसी दो सर्वसम सिल्लियाँ मिलाकर रखी गई है। जब सिल्लियों को मिला के आपने रखा तो आप देखिए सिल्लियों की लंबाई कितनी हो जाएगी, बताइए। अपन देखें कि सिल्लियों की लंबाई कितनी हो गई, तो आप देखोगे पहले तो L थी, है ना, और फिर L थी, तो कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। ये लंबाई कितनी हो जाएगी अपने पास, 2L हो जाएगी। विभव की बात करूं, पहले वाले सिल्ली में V विभव था, दूसरे वाले में V था। V और V जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, V और V जोड़ेंगे कितना होगा, 2V हो जाएगा। अपने पास कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूँ तो देखिए आप ये कह सकते हैं कि L लंबाई तो ये है, इस सिल्ली की लंबाई कितनी है, L है, इस सिल्ली की लंबाई भी कितनी L है, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, 2L हो गई, है ना। इसमें विभव कितना है, इसके सिरों पे V है, इस पे भी विभव कितना है, V है। अगर मैं कुल जोड़ना चाहूँ तो टोटल विभव कितना हो गया, 2V हो गया। पहले क्या था, पहले इसकी लंबाई कितनी थी, L थी, विभव कितना था, V, और धारा कितनी बह रही थी, I बह रही थी। ये कहानी है, क्लियर। तो पहले वाले की बात करूं तो पहले वाले में R जो था मेरे पास वो क्या था, V/I था। पहले वाले में R क्या था, V/I था। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले की बात करोगे तो R क्या होगा दूसरे वाले में, अपन थोड़ा सा इसको समझने के लिए C लगा देता हूं, RC कंबाइंड, है ना। कितना हो जाएगा, अब आपके पास हो जाएगा 2V/I। समझ गए क्यों, क्योंकि विभव आपका कितना हो चुका है, विभव आपका 2V हो चुका है, तो 2V/I हो गया। तो आप देखिए यूँ लिख सकते हैं क्या, 2V/I लिख सकते हैं। तो कुल मिला के देखो आप क्या देख रहे हो, अब जो प्रतिरोध है पहले वाले का क्या हो गया, दुगना हो गया। अब जो प्रतिरोध है पहले वाले का क्या हो गया, दुगना हो गया। तो दुगना हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हुआ, लंबाई बढ़ाई थी ना मैंने, तो पहले लंबाई इतनी थी, इसकी तुलना में वो हो गया तो डबल हो गया। जैसे ही मैंने लंबाई को डबल किया प्रतिरोध भी क्या हो गया, डबल हो गया। 3 गुना करता तो 3 गुना हो जाता। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं लंबाई को बढ़ाता हूँ तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर मैं लंबाई को घटाता हूँ तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। कह सकते हो चीज़, अगर चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई घटा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या है, लंबाई के क्या है, समानुपाती है। इसको दीजिए आप समीकरण नंबर 1। बात आ गई होगी समझ में। अब करते हैं क्षेत्रफल पे, है ना। क्षेत्रफल पे यहाँ इस चित्र को देखिए पहले, क्षेत्रफल पे जाने से पहले इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि अपने पास ट्रैफिक है और ट्रैफिक बहुत सारी लंबी लग रही है। अगर ट्रैफिक आपके पास क्या है, काफ़ी लंबा लगा हुआ है, तो आपको निकलने में क्या होगी, परेशानी होगी। जितना लंबा ट्रैफिक होगा उतना ही परेशानी होगा, उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। इस ट्रैफिक से भी याद कर सकते हैं कि लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध क्या होगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं प्रतिरोध का चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर क्या निर्भरता है। यानी जो क्षेत्रफल है भाई, सिल्ली के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, तब क्या होगा। इसके लिए अपन क्या करें, उसके वही पहले जैसे हमने क्या की, एक सिल्ली ले ली, L लंबाई क्या है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, A है ना। लिख लेंगे कि इसका अध्ययन करने के लिए अब सिल्ली की लंबाई में 2 समान भागों में विभाजित करके 2 सर्वसम सिल्ली की कल्पना करते हैं। मतलब ये जो अपने पास सिल्ली है ना L लंबाई का, उसको क्या करें, लंबाई में काट दीजिए, तो इससे क्या होगा, 2 समान सिल्लियाँ आएगी, लंबाई L हो जाएगी। पहले क्षेत्रफल A था, पहले क्षेत्रफल कितना था, A था, अब कितना हो जाएगा, A/2 और A/2। भाई ये लंबाई तो पूरी कितनी हो गई, L हो गई, इसका क्षेत्रफल A/2 और A/2 होगा। अब क्या होगा, धारा जो है पूरे में I बढ़ती थी, अब I/2 और I/2 धारा बहेगी। विभव तो वही रहेगा, धारा क्या होगी, I/2 रहेगी। यानी प्रत्येक सिल्ली की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A/2 है। अतः प्रत्येक सिल्ली में क्या होगा, विभवांतर तो V होगा, लेकिन धारा क्या होगी, I/2 होगी। यानी शुरू में जो आपने R निकाला, शुरू में आपका R था V/I, शुरू में R क्या था अपने पास, V/I। अब जो R निकाल रहा हूँ RI बोल लेते हैं। अब R क्या निकल रहा है, V तो वैसे के वैसे है, I की जगह मेरे पास क्या है, I/2 है। I की जगह क्या हो रहा है, I/2 आ रहा है, ठीक है। एक सिल्ली की बात कर रहे हैं, जैसे ही इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2, है ना, V/I, तो ये आ गया 2 वापस से कितना, R। देखिए इस पर क्या किया आपने,
इस बार हमने तो क्या किया था, क्षेत्रफल कम किया था ना, एक सिल्ली की बात की, तो क्षेत्रफल कम कर दिया, क्षेत्रफल को आधा कर दिया, लेकिन प्रतिरोध क्या हो गया, दुगना हो गया। क्षेत्रफल आधा कर दिया, प्रतिरोध क्या हुआ, दुगना हो गया। मतलब क्या देख रहे हो, प्रतिरोध क्या है, दुगना है। मतलब ये है कि यदि क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। क्षेत्रफल को घटा दिया जाए प्रतिरोध बढ़ जाता है, या फिर क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध उस वक्त क्या होता है, घट जाता है। ऐसा उल्टा होता है तो हम कैसे लिखते हैं, व्यतक्रमानुपाती बोलते हैं। कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, प्रतिरोध क्षेत्रफल का क्या होता है, व्यतक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या हो गया, क्षेत्रफल का व्यतक्रमानुपाती हो गया। समझिए इसको ट्रैफिक लाइट से वापस देखिए, यहाँ से अपने को निकलना है, मान लो यहाँ पे लंबाई बहुत सारी ट्रैफिक जा रही है, लेकिन इस रोड को अगर चौड़ा कर दिया जाए, तो हम आसानी से निकल सकते हैं, और रोड को सकड़ा कर दिया जाए तो निकलने में दिक्कत आएगी। रोड यानी सड़क को चौड़ा करना या सकड़ा करना क्या हुआ, क्षेत्रफल का ही तो हो गया। तो यानी क्षेत्रफल कम कर दिया तो हमें निकलने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो हम क्या हो रहे हैं, आसानी से निकल रहे हैं। समझ रहे बात को, तो क्षेत्रफल कम करने में प्रतिरोध ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ से समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। आप क्या याद रखेंगे, प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। भाई याद रखा अपन ने, प्रतिरोध क्या था, लंबाई के समानुपाती था, और प्रतिरोध क्या था, क्षेत्रफल का व्यतक्रमानुपाती था। क्षेत्रफल का क्या था, व्यतक्रमानुपाती था। ये दोनों चीज़ें याद रख सकते हैं, और दोनों को एक साथ मिला के भी लिखा जा सकता है। हम दोनों को एक साथ मिला के भी लिख सकते हैं, R समानुपाती L/A। R समानुपाती हो गया L/A। यहाँ पे समानुपाती को हटाऊंगा तो यहाँ पे एक नया नियतांक लूंगा जिसको मैं रो कहता हूँ, है ना, जिसको क्या कहेंगे, रो कहेंगे। तो R बराबर आ गया रो L/A। R बराबर रो L/A। यहाँ पे R क्या है, चालक का प्रतिरोध है, L चालक की लंबाई, A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्या है, क्षेत्रफल है, और रो को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। इस रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। हम चाहें तो यहाँ से रो का मान निकाल भी सकते हैं। क्या होगा, RA/L होगा। रो यानी क्या है, प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता के बारे में एक बात नोट कर लेना कि प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति पर तो निर्भर करता है, किंतु इसके विस्तार का मतलब है उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करता है। आप कहेंगे प्रकृति पर तो निर्भर करता है, लेकिन उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जिसे विस्तार भी कहा जाता है उस पर निर्भर नहीं करता। यदि हम बात करें कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षा में कई बार आपसे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में भी पूछ सकते हैं, मतलब वही है आपका क्या, प्रतिरोधकता ही है। मात्रक निकालना चाहें तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर, और उसकी जो विमा होती है निकाल सकते हो आप, विमा M/L⁻3 T⁻−3 और A की घात क्या होगा, -2 होता है। ये इसकी क्या होती है, विमा होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था ये मान, रो बराबर क्या निकला था, RA/L निकला था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे A का मान 1 रख देता हूँ, L का मान 1 रख देता हूँ। मैंने क्या किया, A का मान 1 और L का मान क्या किया, 1 ले लिया। इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे रो और R दोनों क्या मिले, बराबर मिले। रो और R दोनों क्या हो गए, बराबर मिले। तो मैं एक परिभाषा बना सकता हूँ कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले तार की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होती है। एकांक लंबाई, मैंने लंबाई 1 कर दी थी, और फिर मैंने यहाँ लिखा एकांक अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल जो है वो भी मैंने क्या किया, 1 कर दिया। तो यहाँ पे प्रतिरोधकता कितनी हो गई, प्रतिरोध के बराबर हो गई। समझ गए बात को। तो ये एक प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध भी आ गया, और प्रतिरोधकता का एक फॉर्मूला भी आ गया, एक सूत्र भी आ गया। ठीक है, एक नियम भी आ गया, परिभाषा भी यहाँ से दे सकते हैं। समझ गए होंगे बात, प्रतिरोधकता को बात समझ में आ गई। जब अपने पास आ गई तो अगला हेडिंग डालिए, धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। हमने धारा घनत्व के बारे में पढ़ रखा है। धारा घनत्व क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का एकांक क्षेत्रफल पर जितनी धारा बहती है, लंबवत बहती है, वो क्या होता है, धारा घनत्व होता है। और धारा घनत्व का सूत्र अपन जानते हैं, ये होता है ना धारा घनत्व का, J = I/A। तो J में और मुझे E में क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है।
चूंकि मैं ओम का नियम पढ़ रहा हूँ, अभी आपने ओम के नियम से देखा कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। हम जानते हैं V बराबर क्या है, IR होता है। और अभी हमने R का मान भी निकाला था। R का मान क्या निकला था, ρl बटा A। अभी हमने क्या किया, ये प्रतिरोधकता का मान था ना, इससे R का मान भी निकाल सकते हैं। और R का मान क्या निकलेगा, ρl बटा A निकाला था, भूल गए, ये अपन ने निकाला था R समानुपाती L अपॉन A। और यहाँ पे जब मैंने समानुपाती का निशान हटाया था तो रो लिखा था, है ना, तो अपन ने ये लिख सकते हैं। तो इसको मैंने समीकरण 1 दिया, इसको समीकरण 2 दिया। अब क्या करूँ, इस R की जगह ये मान रखता हूँ तो मेरे पास V आता है, ये इस R की जगह रख दिया तो मेरे पास V आ गया I ρl बटा A, I ρl बटा A। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ I अपॉन A, दिख रहा है ये लिखा हुआ आपको, ये देखिए यहाँ पे दिख गया होगा, ये अपने पास क्या है, I अपॉन A। हम जानते हैं I अपॉन A क्या होता है, J होता है। मैं यहाँ I अपॉन A की जगह J रखता हूँ तो मेरे पास आ जाता है V बराबर J ρl। समझ गए बात को। यहाँ पे अपने पास सारे समीकरण हैं, अच्छी तरह देखना चाहे तो देख लें, इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखता रहे। यहाँ पे V बराबर IR, ठीक है, फिर हमने रो बराबर लिया, ρl बटा A, R बराबर इसका मान रखा, तो फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं समीकरण 5 पे। V बराबर क्या होगा, J ρl होगा, ठीक है। अब E की बात करें, अपन ने E के बारे में पढ़ रखा है, विद्युत क्षेत्र E के बारे में पढ़ रखा है। E बराबर होता है V अपॉन D, याद आया कुछ, ये फॉर्मूला बताया था आपको, E बराबर माइनस dV dr। इसी से आप कह सकते हो E बराबर क्या कह सकते हैं, V और R यानी L ले सकते हैं। यहाँ पे L, R दूरी होती है, यहाँ पे दूरी क्या है, L है, तो कुल मिला के मैं V यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, EL होता है। V क्या होता है, EL होता है। तो यहाँ पे मेरे पास V आ गया EL, जिसको मैंने दिया समीकरण नंबर 6। क्लियर। अब देखें समीकरण 5 में क्या था, आपके समीकरण 5 में ये था V बराबर J ρl, और यहाँ पे मेरे पास आ गया V बराबर EL, है ना। तो V को हटा के रख दूँ तो समीकरण 5 और 6 को हल करें तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा EL बराबर J ρl, दोनों तरफ L है, कट जाएगा, E बराबर अपने पास आ गया J ρ। हालांकि E भी आपका वेक्टर है, J भी क्या है, वेक्टर है, तो इस तरह आप वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, E वेक्टर बराबर J वेक्टर ρ, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो J का मान निकालना चाहें, जिसे धारा घनत्व कह रहे हैं, तो एक J का मान और आ गया, क्या आ गया, E वेक्टर बटे में रो, या फिर 1 बटा रो गुणा E वेक्टर, ठीक है, एक फॉर्मूला और बन गया। तो कुल मिला के हम क्या करें, यहाँ पे जो 1 बटा रो है, एक उसको नया नाम दे देता हूँ सिग्मा। इसको अपन ने क्या किया, एक नया नाम दे दिया सिग्मा, तो J वेक्टर बराबर आ गया सिग्मा E वेक्टर। इस सिग्मा को कहते हैं चालकता। 1 बटा जो रो है जिसको मैंने सिग्मा नाम दिया, इसको क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। अब चालकता का अगर आप मात्रक निकालना चाहेंगे तो मात्रक क्या निकलेगा, बताइए, रो का मात्रक क्या निकला था, अभी अपन ने रो का मात्रक निकाला था, तो वहाँ आपको बताया था रो का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर, ठीक है। और चालकता जो है आपका 1 बटा रो ही तो है भाई, ये रो है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा करो, है ना, 1 बटा रो ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा ओम गुणा मीटर, और ऊपर लेके जाना चाहें तो इनवर्स लगा सकते हैं, इसलिए चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो कई बार अपने से चालकता का मात्रक पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। चालकता काम क्या आती है, चालकता अगर हमने से पूछा जाए कि काम क्या आती है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, धारा संवहन की तुलना करने में किया जाता है, ठीक है। जो पदार्थ अधिक चालकता रखता है भाई, या तो कम रखेगा या ज़्यादा रखेगा, तो जो पदार्थ क्या होगा, अधिक चालकता रहेगा, उसमें ऊष्मा की क्षति कम होगी, उसमें क्या होगी, ऊष्मा की क्षति कम होगी। जिसकी चालकता अधिक होगी उसमें ऊष्मा की क्षति कम होगी, और जिसकी चालकता कम होगी उसमें ऊष्मा की क्षति क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस बात को भी नोट कर लेना कि इसका प्रयोग धारा संवहन की तुलना के लिए होता है। जो पदार्थ अधिक चालकता रखता है उसमें धारा प्रवाह के समय ऊष्मा की क्षति क्या होती है, कम होती है। जो तांबा होता है, कॉपर जानते हो, उसकी चालकता कितनी मानते हैं हम, 100% मानते हैं, है ना। इसकी चालकता क्या करते हैं, 100% मान लेते हैं, और इसी की तुलना करके अन्य पदार्थों की चालकता देखी जाती है। तांबे के हम क्या करते हैं, 100% मानते हैं, ठीक है। आप लैब में गए होंगे, वहाँ पे 2 प्रकार के तार नजर आते हैं, एक तो आता है कनेक्शन करने वाला वायर, यानी जिसको संयोजन तार कहते हैं, और एक होता है प्रतिरोध तार। लैब में जाएंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा, आप वो जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर, इनको जोड़ने के लिए जो काम आता है वो संयोजन तार होता है। और कई बार तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो प्रैक्टिकल किया जाता है वहाँ पे अपने को प्रतिरोध तार दिया जाता है, तो वो दोनों तार अलग अलग होते हैं,
वो दोनों तार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है उनसे संयोजक तार बनाए जाते हैं। जिनके क्या हो, अपन बात किसकी कर रहे हैं, अपन बात किसकी कर रहे हैं, चालकता की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, चालकता से जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत कम होगी, प्रतिरोधकता बहुत कम होगी, उसके संयोजक तार बनते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, है ना, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता है वो क्या है, नगण्य मानी जाती है। और जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता, मैं शब्द प्रतिरोधकता बोल रहा हूँ, प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, उनसे क्या होते हैं, प्रतिरोध तार बनाए जाते हैं। जिनकी प्रतिरोधकता अधिक, प्रतिरोध तार। जिनकी प्रतिरोधकता कम, उससे क्या बनेगा, प्रतिरोधकता कम है, उससे संयोजन तार। और चालकता क्या होती है, तो चालकता क्या होती है, 1/रो। रो को क्या बोला था अपन ने भाई, रो को क्या बोला, प्रतिरोधकता ही बोला ना, तो 1/रो होती है अपने पास चालकता। क्लियर, ये बातें अपने को ध्यान रखनी है भाई, ये अपने को चीज़ें याद रखनी है कि हमने ये संबंध बना लिया। ये भी कई बार पूछा जाता है कि सिग्मा 1/रो क्या है, ये क्या है, चालकता है। ठीक है, इसकी परिभाषा भी पूछ लेती है ना, परीक्षा में कई बार इसकी परिभाषा पूछे गए हैं। तो क्लियर है ये बातें। इससे आगे पढ़ने के लिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।